अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। नाजरीन, फैसलाबाद के 8 बाज़ार जो हैं घंटा घर के काफ़ी मशहूर हैं और उन पर ब्यूटिफिकेशन का काम जो है वो चल रहा था। मुहर्रम की वजह से, ईद उल अज़हा की छुट्टियों की वजह के मसरूफियात की वजह से वहाँ पर काम रोक दिया गया था। लेकिन एक अब अच्छी खबर ये आ गई है कि मज़ीद बाज़ारों में काम का आगाज़ होने जा रहा है। 2 बाज़ार जो हैं उन पर काम तरजीही बुनियादों पर शुरू किया जा रहा है। उनमें एक तो अमीपुर बाज़ार है, दूसरा जंग बाज़ार है। शुरू से मैं आपको बताऊं कि फैसलाबाद में इब्तिदा के दिनों में कचहरी बाज़ार में स्टेट ऑफ द आर्ट जो है बाज़ार, उसको बनाने का काम शुरू किया गया और उसके बाद उसको 4-6 माह लग गए। काफ़ी ज़्यादा अरसा लगा, शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अब जब बाज़ार की लुक सामने आ गई है तो अब शहरी वहाँ पे पहुँच रहे हैं, तस्वीर बनाई जा रही हैं, उसको पसंद किया जा रहा है। नौजवान तो वहाँ पे रील बनाने जा रहे हैं, मुख्तलिफ रील और टिकटॉक बनाई जा रही हैं ताकि वायरल हो सके। और कचहरी बाज़ार की लुक भी ऐसी अब बन गई है कि जैसे लगता है कि कोई यूरोप का, तुर्की का, चाइना का या किसी गैर मुल्की जो रियासतें हैं उनका एक बाज़ार हो। वहाँ पर ताजरों के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं वो भी सामने आ रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि घंटा घर के 8 बाज़ारों को खूबसूरत बनाया जाएगा। वहाँ पर एक जो बग़ैर तरतीब के वहाँ पर ट्रैफिक थी, बग़ैर तरतीब के दुकानें थी, बोर्ड्स थे, शेड्स थे, उनको ख़त्म करने के बाद उसकी ब्यूटिफिकेशन जो है वो की जा रही है और हर चीज़ सिमेट्री में नज़र आ रही है। अभी जो है अमीपुर बाज़ार में और जंग बाज़ार में जो काम होगा वो काम क्या क्या होगा, उस पर कितनी लागत आएगी, इस व्लॉग में मैं आपको उसकी तफसील बताता हूँ। जो अमीपुर बाज़ार है उसका तखमीना जो है वो लगाया गया है कि 15 से 20 करोड़ रुपए जो है अमीपुर बाज़ार पे लग सकते हैं। और उसमें काम क्या क्या होंगे, उसमें वहाँ पर लैंडस्केपिंग जो है जैसे कचहरी बाज़ार में की गई है वो की जाएगी। सड़क जो है उसकी तामीर व मरम्मत जो है उसको खूबसूरत वो बनाया जाएगा और दोनों साइडों पे फुटपाथ जो हैं वो बनाए जाएंगे। और रास्ते में जो पुख्ता तजावज़ात हैं और जो आर्जी तजावज़ात हैं उनको हटाया जाएगा। और इसके अलावा बाकी रह जाएगी इमारतों के जो मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं वो एक ही सिमेट्री के, एक ही डिज़ाइन के वो बनवाए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो इमारतें ऊपर से भी आगे बढ़ी हुई हैं, बुनियाद में भी आगे बढ़ी हुई हैं, उनको जो है वो मसमार करके उनको भी असली शक्ल में बहाल किया जाएगा। जो नक्शे में अप्रूव है उस तरह उसको बनाया जाएगा। और इसके अलावा घंटाघर के 8 बाज़ारों में सबसे ज़्यादा जो बड़ा मसला था वो वापडा की तारों का था कि वापडा की जो तारें हैं वो तार लटके रहते थे, बिजली आए रोज़ ख़राब रहती थी। उन तारों को भी ज़ेरे ज़मीन जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा इमारतों की एलिवेशन जो है वो की जाएगी। इमारतों को खूबसूरत जो है टाइल लगा के, मुख्तलिफ डिज़ाइन बना के, रंग रोगन करके उनको खूबसूरत बनाया जाएगा। तो ऐसे ही अगर जंग बाज़ार की बात की जाए तो जंग बाज़ार एक तारीख़ी जो है बाज़ार है। तो वहाँ पर चहलकदमी बाकी बाज़ारों की निस्बत गहमा गहमी ज़्यादा होती है। वहाँ पर रोज़गार रेहड़ी वालों का जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो उनको उस तरफ उस बाज़ार को कैसे लेके जाया जाएगा कि वहाँ पर ट्रैफिक भी ना आए, शहरी पैदल आएँ और इसके अलावा रेहड़ियाँ भी ना लगें। लेकिन जंग बाज़ार की जो खूबसूरती समझी जाती है वो एक सिमेट्री में जो रेहड़ियाँ हैं, रेहड़ी बाज़ार है वो है। अब आगे जाके फ़ैसला होना है कि जंग बाज़ार को भी जैसे कचहरी बाज़ार है वहाँ पर जो दुकानों के आगे थड़े बने हुए थे, स्टॉल बने हुए थे और उनको नाजायज़ तजावज़ात में ला के उसको ख़त्म किया गया। और शहरियों ने इस बात की तारीफ़ भी की और अप्रीशिएट भी किया कि ये अच्छा इक़दाम है। अब जंग बाज़ार में भी वही फार्मूला इस्तेमाल होगा या फिर कोई नया फार्मूला इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर भी जैसे कचहरी बाज़ार में ट्रैफिक की बंदिश कर दी गई, गाड़ियों की बंदिश कर दी गई और व्हीकल फ्री उसको बना दिया गया, उस तर्ज का बनाया जाएगा। अभी इसका फ़ैसला होना है। लेकिन जो दुकानदार हैं उनका कहना है, ताजर हैं, कि जो बाज़ार बनाए जा रहे हैं वो तो अच्छा इक़दाम है, ब्यूटिफिकेशन की जा रही है, अच्छा इक़दाम है। लेकिन वहाँ पर शहरियों की आमद व रफ्त के लिए भी रास्ते जो हैं वो भी बनाए जाएँ। जो मोटरसाइकिल गाड़ियाँ हैं और मोटरसाइकिल बाइक्स हैं उनको खड़ी करने के बंदोबस्त भी वो भी किया जाए। क्योंकि दुकानदार कहते हैं उसमें 2-3 तरह के मसाइल आ रहे हैं। एक तो मसला ये आ रहा है कि अगर बाइक खड़ी करनी है गाहक ने, वो भी मसला है, अगर दुकानदार ने खड़ी करनी है वो भी मसला है। तो इसलिए उनके गाहक जो हैं कम आ रहे हैं और उनका
روزانہ کی جو آمدن اس میں خاطر خواہ جو ہے کمی واقع ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جنگ بازار سے ملک کا جو بازار ہیں وہاں پر جو مختلف دوسرے شہروں سے آنے والے دکاندار ہیں وہاں پہ آ کے شاپنگ کرتے ہیں بلک کی صورت میں، ان کی ٹرانسپورٹیشن کا کافی مسئلہ آ جانا ہے۔ تو جنگ بازار کے حوالے سے جو دکاندار ہیں ان کے مختلف مطالبات ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ ان سے بات چیت کرے، ان کے ساتھ مذاکرات کرے اور بات چیت کرتے ہوئے ان مختلف جو مسائل ہیں، پارکنگ کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ جو مختلف بلک کی صورت میں یا ہیوی سامان جو ہے بڑے آرڈر جو ہیں لے کے آنے ہیں، لے کے جانے ہیں، اور انوینٹری جو ہے دکانوں کی وہ وہاں پہ کیسے لے کے آنی ہے، اگر گاہک خریدتے ہیں اس تک کیسے پہنچانی ہے، اس کا بندوبست بھی ساتھ ساتھ کیا جائے تاکہ ان کی آمدن کے ذرائع جو ہیں، ان کی جو آمدن اس میں فرق نہ آ سکے۔ تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ دونوں بازاروں کے حوالے سے حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ماہ جون میں جو فائنینشیل 2026 اور 27 ہے اس میں دونوں بازاروں کی اسکیمیں شامل کر دی گئی ہیں۔ اس میں سے کچھ پیسے جو ہیں واپڈا کو جائیں گے تاکہ تاریں وہاں پر جو آ رہی ہیں ان کو زیر زمین کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ باقی محکموں کو تھوڑے تھوڑے پیسے بھی گرانٹ جانی ہیں تاکہ جو سیوریج کی لائنیں ہیں اس کو بہتر کیا جا سکے، پانی کا جو بارشی پانی کا اخراج ہے اس کو بہتر کیا جا سکے۔ تو ایسے یہ کام جو ہے اگلے چند روز میں شروع ہو جانا ہے، اور اس بار میں آپ کو شہریوں کو اچھی خبر یہ بتاؤں کہ اب انتظامیہ کو اور جو ٹیمیں لگی ہوئی ہیں مختلف محکمے مصروف ہیں ان کا تجربہ ہو گیا ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک کام شروع کیا ہے اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، کہ جو ابیور بازار اور جنگ بازار میں میرا خیال ہے کہ مشترکہ طور پر ہی کام شروع کر دیا جائے گا اور انتہائی قلیل وقت میں کام شروع کر کے اس کو ختم بھی کر دیا جائے گا اور ایک ریکارڈ مدت میں کام شروع کیا جائے گا۔ اس والے جو کمشنر فیصل آباد ہیں میڈم مسرت جبی اور ڈپٹی کمشنر اس حوالے سے فعال کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ شہریوں کو مشکلات کم جو ہیں ان کا سامنا رہے اور بازاروں کو جلد سے جلد تعمیر جو ہے اس تعمیر و مرمت جو ہے وہ کر دی جائے اور اس کو جلد خوبصورت بنا دیا جائے۔ اگلے کون سے بازار ہوں گے اور کب تک ان پر کام شروع ہوگا ہم انشاءاللہ آپ کو اگلے ویلاگ میں بتائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جو ہی ان بازاروں پہ کام شروع ہوگا آپ کو وہ بھی دکھائیں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل پرائم نیوز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی خبروں کے ساتھ باقی خبریں ملتی رہیں۔